से इस फकीर के हाथ में आ गई। और मेरी ख्वाहिश है कि इस जलती हुई मशाल को मजबूत कंधों के हाथों सुपुर्द करके, मजबूत हाथों के सुपुर्द करके दुनिया से ऐसा चला जाए कि कभी किसी शख्स को यह पता भी ना रहे कि फकीर रामचंद्र करके कोई शख्स इस दुनिया में कभी आया भी। इस स्तर से जो आदमी काम करते हैं, जो शख्स काम करते हैं, जो फकीर काम करते हैं, वही ता जिंदगी जीवन जब तक दुनिया लाएगी तब तक उनका नाम रहेगा। हम आप चले जाएंगे लेकिन इनका नाम बना रहेगा। लेकिन एक चीज है, उन्होंने कहा कि मजबूत हाथों के सुपुर्द करके पूज्यपाद लाला जी साहब के सामने मजबूत हाथों को जो है सर उनके सामने रखना होगा। उनके सामने लाइए तो मजबूत हाथ की वो मशाल आपको दे दे, आप आपको दे दे, आप आपको दे दे। और इसके वास्ते सिवाय केवल एक ही काम है, सत्संग और बुजुर्गों की, फकीरों की सोबत। पूज्यपाद लाला जी साहब ने उनसे कहा कि आइए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। 1.5 घंटा गुजर गया। ये कहते थे कि ऐसा इतनी ख्वाहिश की तेजी मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया। ध्यान में क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, मरात्मा क्या होता है, परमात्मा की नजदीकी कैसे हासिल की जाती है, कितनी हासिल हो सकती है। इतनी हासिल हो गई कि रूह सामने खड़ी हो गई और शरीर को लोग ले जा रहे हैं। यानी ऐसे बिंदु पे जाकर के समर्पित हो। जब 1.5 घंटे बाद पूज्यपाद लाला जी साहब ने आंख खोली तो पूज्यपाद लाला जी साहब की आंख खोलते ही इन सब ने भी उसके 10-15 मिनट बाद आंख खोली। और उसके बाद उन्होंने कहा, पूज्यपाद लाला जी साहब ने फरमाया, तो इतने उनके पीछे शिष्य नहीं थे कि उनके पीछे फौज जा रही हो शिष्यों की। लाला जी साहब और चच्चा जी महाराज दोनों जने अपने काम के वास्ते, घर की जरूरतों के वास्ते खुद उनको जाना पड़ा करता था। कभी घर के लिए लकड़ियां लाना है, कभी गाय रखते थे उसके लिए भूसा चारा लेकर के आना। ये दोनों भाई जब बाजार से निकलते थे तो लोग चौराहे के ऊपर खड़े होकर के, ये देखो ये बड़े गुरु जी आ रहे हैं, छोटे गुरु जी क्या करेंगे, जिसकी जितनी बुद्धि है उतनी तो उसके ऊपर लांछन लगाएगा। लेकिन उनका काम बस ये था, लाला जी साहब को किसी भी तरह से जो है उनको कुछ ना कुछ प्रवोक करना। एक दिन जो है वो जा रहे तो किसी ने पूज्यपाद लाला जी साहब को मां की गाली दी। चच्चा जी महाराज पीछे सुन रहे। चच्चा जी महाराज का कसरती जवान बदन था। चच्चा जी महाराज अपना एक हाथ में करके उसके ऊपर साइकिल चलवाया करते थे। घोड़े की जगह रास उन्होंने पकड़ ली थी, रथ आगे नहीं बढ़ पाया। इतना उनके अंदर ताकत की बल थी। दो लोगों को बगल में दबा करके मुंगर की तरह चलाया करते। चच्चा जी महाराज को गुस्सा आ गया। होता भी है, आप मेरे लिए कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूं ही, उससे भी बुरा हो सकता हूं जितना आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे इष्ट के लिए कोई कुछ कह रहे, मुझ पर लाला साहब के लिए कोई कुछ कह रहे, उनका खून खाओ। और चच्चा जी महाराज ने अपनी बाहें समेट ली और उन्होंने कहा, अभी देख लेते हैं दोनों को, 2-4 को तो यहीं पटक देते हैं। जैसे भी उनकी तरफ बढ़े, लाला जी साहब अपने धुन में आगे जा रहे। उन्होंने जैसे देखा चच्चा जी महाराज को, कहा है, देखा कि ये जगह उनसे जगह भिड़ने के लिए, अरे नहीं क्या साहब ये आपको गाली दे रही है, आ जाओ। और बस इतनी सी बात एक कही जिसको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो बड़े बड़े विरोधी भी ढक्का हो जाए। उन्होंने कहा, नन्हे चले आओ भाई, जिसके पास जो है वही तो वो देगा, जिसके पास जो है वही तो। एक जुमला बस इतना ही कहा कि तुम चले।
पूजपाल लाला साहब को उनको लेकर के आए ऐसे ही। और फिर उसके बाद पूजपाल चचाई महाराज से उनके शिष्यों ने पूछा, चचाई महाराज एक बात बताइए, जब आपने जो है लाला साहब को जो उसने गाली दी थी, आपने जो है उसको बदुआ तो जरूर दी होगी। कहना फकीर कभी बदुआ देता ही नहीं, यही तो सीखा था लाला साहब से, जिसके पास जो है वही वो देगा। फकीरों के पास में बस दुआ होती है, वो सबके लिए दुआ करता है। फकीर के एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी, पानी वो सबको मिलाता है, आग वो खुद खाता है। जो लोग उसके आग खाने में, फकीरों के साथ आग खाने में जो लोग शामिल हो जाते हैं, वो वली बन जाते हैं, परमात्मा के दोस्त बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं। ऐसा काम ये इस वजह से इन फकीरों का है। कभी सोच के देखिए क्या मांगेंगे, लड़के की नौकरी लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, मकान बन जाए, कितनी छोटी चीज है जिसकी इन्होंने परवाह नहीं की, जिसकी इन्होंने परवाह नहीं की। जिंदगी कभी भी उन पर लाला साहब ने अपने मकतूबात में लिख दिया कि रूहानियत की जलती हुई मशाल इत्तेफाक से इस फकीर के हाथ में आ। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, कभी अपना सोच के देखिएगा हमारी सबकी ख्वाहिश क्या है। आप अपनी ख्वाहिश को पूजपाल लाला साहब की ख्वाहिश से आप कभी जोड़ करके देखिए कि ख्वाहिश क्या है।